सृजन सेवा संस्थान रे ई कार्यक्रम में आप सगड़ा रो स्वागत है। आप सगड़ा ने बेरो है कि सृजन सेवा संस्थान रा संरक्षक प्रख्यात कवि डांखला रा सर्जक मोहनजी आलोक 19 अप्रैल ने हमारे बिचाले नहीं रहा। वह लंबे वक्त तक बीमार रहा और इन पीछे भी वह सृजन सेवा संस्थान ने मोकड़ो सहयोग दियो, सदैव मारो मार्गदर्शन करता रहा और मारा बा खिंचाई भी करता रहता। अगर कोई गलती करता, कोई बात करता गलत लगती बाने तो वह टोकता भी यार, खिंचाई भी करता। माने अंतिम छेकड़ा वक्त ताई मारो मार्गदर्शन मिलो। आज मैं सृजन सेवा संस्थान कानी सू वो कार्यक्रम फेसबुक लाइव मत रखो है, क्योंकि कोरोना काल का मां प्रोग्राम करनो सरकार की मनाही है, मैं कर को नहीं सका। तो हमारे गुरुजी ने श्रद्धांजलि देवता थका मैं आज वो फेसबुक लाइव रखो है। अरे मैं मुख्य रूप जिको कार्यक्रम संचालित करेगा, जी की बात होगी बा प्रख्यात कवि आलोचक भाई नीरज जी दहिया और राजस्थानी कथाकार कथेसर्रा संपादक भाई डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी करेगा। और आप इनसे जुड़े रहो। 506 वो कार्यक्रम चलेगा और मैं गुरुजी ने याद करा रहा, बानी बातें करांगा। धन्यवाद। सोनी जी संभालो थे आप। धन्यवाद धन्यवाद आशु जी। सबसे पहले तो मैं सोनिया गुणनिया रो स्वागत करूं और आप थोड़ा सा नीरज जी से मैं अर्ज भी करूं कि कमेंट वगैरह देखो कि आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई बिल्कुल कोई जिका लोग जुड़े हैं सुनने वाला मैं आप बतावे कि अपनी आवाज सही जा रही है सब तक। तो आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद करूं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद सृजन सेवा संस्थान श्री गंगानगर रो। सृजन सेवा संस्थान लगातार साहित्यिक कार्यक्रम करता रहा है। सृजन कुंज पत्रिका भी बटे निकल रही है और साहित्यकारों रो लगातार मान सम्मान वगैरह इन तरह आयोजन जी का है वह बता रहा है। आज आप आदरजोग मोहन जी आलोक ने निवण करने वास्ते माने याद करने वास्ते वो कार्यक्रम तेवड़ियो है। इस कार्यक्रम में हमारे सागे डॉक्टर नीरज जी दहिया साहब विराजमान हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत आदरजोग आलोक जी री एक रुबाई से ही करूं जी की कोई स्वागत में कही जा सके। मैं आज अठे जी का सुननिया गुणनिया है, जितना भी श्रोता है दर्शक है हमारे स्वागत में आ रुबाई पेश करूं। थे थारे नेहरे मिस आया, नवादू देहरे मिस आया, मिलन तारा रे गांव सो चालर, बूंद बण मेरे मिस आया, बूंद बण मेरे मिस आया। आलोक जी असाधारण कवि हा, मिनक साधारण। वे कभी अपने आप ने यूं कौन कहता कि भी मैं कवि हूं। वे कहता कि भी आदमी होना बहुत जरूरी है, मिनक होना बहुत जरूरी है। से पहले अपने आप ने मिनक कहता और महाराज जी कोई आदमी या कई दिन तो कभी मैं कविता लिखी है कि अच्छा तू कवि है के कभी बन गयो के, यूं करके मजाक भी करया कर। मैं याद करूं नीरज जी 1990 के आसपास में नौर में कोई कार्यक्रम हुयो जैसे आलोक जी से पहली मुलाकात हुई। हालांकि आलोक जी की रचनावा राजस्थानी री पत्रिकावां में माणक में खासकर मैं माणक पढ़िया करतो विद्यार्थी जीवन से, तो मारी रचनावा शू तो रूबरू हाई आ। लेकिन वहां शू पहली बार मिलनो 90 के आसपास नौर में कोई कार्यक्रम में हुयो और फिर पत्र व्यवहार लगातार चलते रहो। कठे न कठे कोई न कोई कार्यक्रम में थोड़ी बहुत छोटी मोटी मुलाकात होती रही। 1992 में जब चंद्र सिंह जी चलिया तो बी टाइम चंद्र सिंह जी के गांव में भी दौरे पर, जी के दौरे को नाम टेसी टोरी दौरो रखियो वहां चंद्र सिंह जी भी दौरे पर एक कवि सम्मेलन करण को विचार जी को है। वो मोहन जी आलोक रे मन में आयो कि यार आपा प्रकृति को तो बढ़िया कवि, तो महान कवि जी को है जिके की रचनावा पूरी दुनिया भर में जानी जावे।
और बे चलिया गया तो आपनो फर्ज बने के आप अभी टाइम है सोशल मीडिया रो जमानो तो होगो नहीं है, तो आप भी दोहरे पर एक कार्यक्रम करा। तो करणीदान जी मेरे कल कागज आयो, करणीदान जी बाट साहब कह मोहन जी आलोक को कागज आयो है मेरे कने, और इन तरिया बे चंद्र सिंह जी की याद में कार्यक्रम करना चाहे। करणीदान जी चाहता है कि वो कार्यक्रम गंगानगर में हुए ताकि ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। पछे वहां करणीदान जी मन्ने और भरत जी ने आ जिम्मेदारी सौंपी के थे वो कार्यक्रम करो। ये कार्यक्रम में मोहन जी आलोक और जनकराज जी पारेख साहब, मंगल जी बादल साहब, ओम पुरोहित जी कागज साहब और बहुत सारा लोग जी का है गंगानगर हनुमानगढ़ चो आया भी दौरे पर। भी कार्यक्रम की योजना बनाने वास्ते पहली बार 1993 में मैं और भरत जी आलोक जी कने जावा। तो आलोक जी कन गया तो इतो आदर मान सम्मान मिलो, और यूं मैंने महसूस ही को नहीं हो कि मैं कभी मतलब मैं कोई और जगह आ रहा। आ खासियत थी कि आलोक जी के घरे अगर कोई जावे मिलन वास्ते तो वह नहीं लगतो कि आपने घरे मतलब खुद के घरे ही गया। बाद में भी जब भी गंगानगर जाता तो आलोक जी के कन्ने मिलन वास्ते जानता तो यही लागतो कि आपके घरे जान लाग रहे। तो भी टाइम संतोष और अपने रमेश यानी आनंद ये सब लोग इतना कोड करता, और ए भी मतलब माने आलोक जी का कविताओं सुनाया करता। एक बच्चा भी करने बैठ रहे भी क्या करता है कि हाँ बा फलानी कविता सुनाओ, बा फलानी कविता सुनाओ, यानी पूरा घर कविता का मतलब रंगी जेड़ो कविता का माहौल। तो बहुत ही स्नेह मिलो, बहुत आदर मान मिलो। 1995 में जब मेरा कहानी संग्रह छपो अभी पहले मैं पांडुलिपि लेर आलोक जी कन गयो मेरी कहानियां वास्ते, मेरे लिखिड़े बांके बावले आंका वास्ते मैं दूर रात काली करी एक एक लाइन सुधारी। यानी जिया कोई टाबर ने कह कबूतर सिखाए करे नहीं आंगली पकड़ के दिया पे भाषा सिखाऊंता, भाषा का संस्कार सिखाऊंता, मुहावरे को प्रयोग किया हुए, कहावत को प्रयोग किया हुए। तो इस तरह एक याद जी की है वहां के शुरुआती याद जुड़ी है बात आप और भी कर। नीरज जी मैं अपने याद करवाऊं सांवर आदर जोग सांवर जी आप पिताजी राजस्थानी का बहुत बड़ा रचनाकार, बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा कहानीकार, बहुत बड़ा व्यंग का सरताज कह सकूं राजस्थानी में। बस आलोक जी की बहुत अच्छी घनिष्ठता ही, बहुत मुलाकात की, और आलोक जी ने सांवर जी भी लगातार प्रोत्साहित करता रहता। मेरे साथ में आ किताब है मोहन आलोक की कहानियां। एक किताब में भी पीछे जी को है वो सांवर जी कागज लिखता, सांवर जी रो कागज है 16/6/1991 में, और वहीं में लिखे हुए है आलोक जी ने कहे हुए यहाँ कि आलोक जी आप जी का है आप एक कहानियां बहुत बढ़िया है, और आप लोग कहानी संग्रह आना चाहिए जब भी टाइम। और मनसा जी की है इच्छा हूस जी की सांवर जी री आप पूरी करिए और संचय करियो मोहन आलोक री कहानियां रची रे नाम सो। तो मैं चाहूं कि आलोक जी से जुड़ी जिकी यादा है आपरी शुरुआती यादा माने आप साझी करो, और सागे सागे आप जी का काम कर है, हालांकि मैं नहीं गिनाऊं आप अनुभव आप ही गिनाओ तो ज्यादा बढ़िया। हालांकि आप बात को नहीं कभी मारा शू को थाना है जी, तो आप शू मैं अर्ज करूं कि आप थोड़ी याद करो माने मैं 2-3 याद करो जब आपकी शुरुआती मुलाकात माशू हुई जी। मोहन आलोक इन दुनिया में नहीं है, यह लगे कि वो समाचार जी को है सूचना है झूठ है, पर साच वो है कि हर एक मिनट ने एक दिन 100 बरस पूगे। अब कोरोना का चाल रहे है देश में, पूरे देश में प्रदेश में इन ढालेरी घटनाओं की बेसी हो रही है। तो आलोक जी को जानो राजस्थानी साहित्य समाज खातर बहुत लूंठी जिकी कदई पूरी नहीं हुए इन ढालेरी खामी कमी में मानू। मने घर में परिवार में पढ़न लिखन रो अवसर इन खातर मिलियो कि हमारा पिता सांवर दैया है वह खुद लेखकार आलोक जी सु वारो घणो हेत हो। और मैं याद करूं कि आलोक जी री कविता सु मारी जी ओळख हुई वह
दाखड़ा जो छंद छपया करतो इतवारी पत्रिका घरे आती बीटम थोड़ी बहुत आलोक जी कविता लिखे हास्य कविता के रूप में ही, और वो एक अवस्था या कहवा के साहित्य रे मार्ग पकड़ते एक युवा री मनगत ही मैं साहित्य लगाव नहीं हो, पण जद 90 रे आसे पासे मोहन आलोक जी 100 सोनेट लिखिया, तो 100 सोनेट जी की पोथी है वह बीकानेर में छपी, और वह पोथी छपाउण में उनरे कवर बनाउण में जिको काम घरे मारे पिताजी करियो उनरे कारण सु मैं उन किताब सु घणो जुड़ो रहियो। राजस्थानी में 100 सोनेट पोथी एक इसी पोथी है जिकी एक कवि पूरे छंद ने नए ढाले में ढाले, क्योंकि राजस्थानी में खुद आपरा छंद है, आपको काव्य शास्त्र है, बिल्कुल 100 सोनेट पोथी, तो 100 सोनेट पोथी तो जिको उलाज बनायो चित्र वो भी अटे बीकानेर में घरे बनाई थी, और जो 100 सोनेट पोथी में नाम लिखेड़ो है ऊपर 100 सोनेट टाइटल वो सांवर दैया रे लिखेड़ो है टाइटल भी। इन पोथी में एक भूमिका रूप में वह एक भूमिका लिखी आलोक जी ने, बेजोड़ भूमिका लिखी, बेजोड़ भूमिका, और उन भूमिका में मैं छेकड़ जाऊता भूमिका में लिखे कि मैं चाहूं तो कि कोई लाठो कवि है जिको मैंने केवे भूमिका लिखूं और फिर बाद में हमारा प्राण निकले, तो आ बात व्यंग में मजाक में हंसी में केवड़ी ही, पर कई बार यह होए कि कोई ऐसा शब्द कदई कही जाए कि वह शब्द साचा हो जावे, पर वो सत्य अगम ने एक लेखक जान लिया करे अब आ कह सका, तो आ सांवर दैया वास्ते भी सही है वह जी की बात लिखी आलोक जी बेजोड़ कवि है, आ बात लिखी साथे आ लिखी के आ भूमिका मारी अंतिम भूमिका हुएला, जब वह हा तो आ बात ने हंसी में ली, पर ये लागे कि वाने इन ढालेरो कोई एहसास हो गयो हो, तो राजस्थानी में इन ढालेरी बात होनसु आ पोथी और भूमिका घनी चर्चा में रही। आलोक जी रो जिको सनेह मिलियो मने वे हमारे पिताजी सु मोटा है, तो राजस्थानी परिवार में संस्कार हुए के जिका लेखक परिवार में जुड़े रहे, तो वे ताऊ जी समझ लो, बाबा समझ लो, घर्रा बडेरा समझ लो, वारी उन ढाले रो मार्गदर्शन रहे हो। आलोक जी की किताब गे गीत जी की है वह 1981 में छपी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलियो। तो साहित्य अकादमी री योजना है कि जिकी किताबें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए वाने अनुवाद में हिंदी में दूसरी भाषाओं में छापे। तो गे गीत जी की है हिंदी में अनुवाद मारे करेड़ो साहित्य अकादमी से छपियो, पर बहुत बढ़िया गे गीत रो अनुवाद बिना मोहन आलोक जी रे सहयोग रे होनो संभव नहीं हो। मैं उम्र 20, 22, 25 रे एडे गड़े रही उन टाइम, और मने आज भी आ बात केवण में कढ़ी दोराई कोनी कढ़ी संको कोनी के कविता ने लेर ज्यों ज्यों आप कविता रे सीगे काम करो आपने लागे कि आप री समझ की कम है। केवण रो अर्था वो है कि इन ढालेरी विधा है, और मोहन आलोक इतना बड़ा एक न्यारे ढंगरा कवि है कि आप जितनी बात करोला जिता उन मायने जाओला उतना आपने लागेला कि आप और करना चाहो। तो आज की गे गीत रो अनुवाद छपियो हिंदी में, उन पांडुलिपि ने सुधारण में शब्दारे क्रम ने जचाउण में कई शब्दारे अनुवाद में मोहन आलोक जी री कवि री भूमिका रही है। इन्हीं पण अनुवाद में सबसु मोटी जी की बात हुए बा आई हुए कि जे कवि अनुवादक ने लागे के आ अनुवाद सही है वो सही करियो है तो वह सफल अनुवाद हुआ। और आठ बात उल्लेख जो है कि इन किताबों गे गीत रो बांग्ला में भी अनुवाद हुआ, बंगाली भाषा में बहुत बढ़िया कवि रूप में रहा, बंगाली भाषा में भी रो अनुवाद हुआ। मोहन आलोक बहुत बढ़िया उन दिना मैं कविता लिखतो पर पिताजी जाया पछे
મને અહીંયા લાગ્યો કે વારી जी की रचनाओं में सामने पहली आवनी चीज है। और जिका लोग उन टाइम भरोसा बनायो उनमें मोहन आलोक जी भी शामिल हा। मोहन आलोक जी घनी घरू सलाह देवता राय देवता सब बात होती रहती। तो मोहन आलोक जी रे संग्रह रे पछे कई किताबें आई और मारे वास्ते आ गिर बेरी बात है कि एक किताब मोहन आलोक जी री चिड़ी री बोली लिखो नाम सु आई और किताब ने वह समर्पण में मारो नाम लिखियो। आ एक युवा कवि वास्ते उन टाइम गिर बेरी बहुत बढ़िया आज भी गिर बेरी बात है कि मोहन आलोक जिको आप रो कविता संग्रह चिड़ी री बोली लिखो वो समर्पण में पेज में एक बहुत नए कवि रो नाम लिखियो। और अटे आ भी बात केवनी जरूरी समझो कि मारो जी को पहलो कविता संग्रह साख आयो उन साख ने प्रकाशन में सामी आवण में सामी लावण में या आप सीधे सीधे शब्द में कहवा के कविता में जिको एक बड़े कवि रो हाथ लागनो चाहिए। उर्दू में जी इसला करने की परंपरा हुआ वो राजस्थानी में नहीं है पर साखरी कवितावां जे की ठीक ठाक कवितावां बन सकी है तो उनमें जस मोहन आलोक जी रो है। मोहन आलोक जी री देख रेख में वह पोथी फाइनल संपादित करी जी और बाद में वह प्रकाशित हुई अकादमी सहयोग से छपी। जै कि आप सत्यनारायण जी बतायो कि उकरास रे संपादन में मोहन आलोक जी री एक कहानी ली जी कुंभी पाक कहानी जब ली मोहन आलोक री तो उन टाइम मोहन आलोक जी ने सांवर दैया जी एक कागज लिखियो। उन कागज में सांवर दैया जी आ इच्छा दर्शाई के राजस्थानी में आप रो कहानी संग्रह आवनो चाहिए। जब वह नहीं रहा एक संजोग बनियो के मारी नौकरी गंगानगर खने सूरतगढ़ में हुई तो सूरतगढ़ में रहता थका कागज ने याद करता थका मोहन जी आलोक ने अर्ज करी कि आप जितनी भी कहानी है वह एक कहानी पोथी में आवनी चाहिए। वह क्यों हमारे बस री बात को नहीं मैं क्यों मैं इन ढाले रो काम करना चाहूँ मैं आप टालवी कहानियां जी की है मोहन आलोक री कहानियां नाम सु भेड़ी कर संपादन रूप में काटनी चाहूँ तो वह संयोग करियो तो एक कहानी संग्रह छपियो। घने जसरी बात है राजस्थानी कहानी में मोहन आलोक नामी कवि रूप में बरसा ताई उलिखता रहे आपा पर मोहन आलोक री कहानी जी की राजस्थानी री नई कहानी चालू हुआ उन टाइम मोहन आलोक जी की कहानियां छपती रही है। हरावल में जागती जोत में लगोलग छपती रही है और वह कहानियां जिन ढाले मोहन आलोक की कविताओं है उन ढाले वह कहानी आप डंगरी न्यारी निर्वाणी कहानियां हैं वह यादगार कहानियां हैं। तो मोहन आलोक की कहानियां पोथी रे छपण पछे राजस्थानी आलोचना कहानी आलोचना खास करने इन बात ने स्वीकार करियो ध्यान दियो कि राजस्थानी में कई ऐसा कहानीकार है जिनका कहानियां लिखता रहा है वाला संकलन नहीं आया है और वह कहानियां और कहानीकारा रा संकलन आना चाहिए वारो मूल्यांकन होना चाहिए। इन ढालेरी बात फगत मोहन आलोक खातर नहीं राजस्थानी भाषा रे सीगे कई कहानीकार कई कवि कई रचनाकार ऐसा है जिन रे कारण से जे वारी परख हुए और टाइम सर परख हुए और वाला संग्रह निकले तो राजस्थानी साहित्य रो आधुनिक जो इतिहास है आलोचना रेपाण वो की नयो हुएला। हाँ सोनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप गए गीत रो जिक्र करियो जी आप गए गीत रो जिक्र करियो तो मैं गए गीत सु एक दो रचनावां अटे श्रोतावां ने सुनाऊं बीच बीच में क्योंकि आलोक जी ने सच्ची श्रद्धांजलि आई होसी के वाने हमारी रचनावां जी की आप पढ़ता रहा गुनगुनाता रहा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता रहा। अठे मधु आचार्य जी भी गए गीत रो जिक्र करियो अभी उस कमेंट में और वह आप ये बात कही कि राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन रहा वे हरावल में हाँ जी गए गीत असल में के गए गीत री ही कवितावां को नहीं चंद्र आलोक जी री और भी बहुत सारी कवितावां प्रकृति और लोक जीवन रे बहुत ही नजदीक बहुत ही नेड़े एड़े गेड़े मतलब है और वे सीधी सीधी प्रकृति से उठावे सारी चीजा। अब गए गीत में वो जो कोई गीत है सूरज उच्चकर सीतरे कंध त्या करी दिन निसरियो दिन निकलने को और दिन निकलने की बाद में जी की लोक जीवन की क्रियाशीलता है भी क्रियाशीलता ने व्यक्त करने रो एक अनूठो अंदाज जी को है ये कविता में है कि सूरज उचकर सीतरे कांदे त्या करी दिन निसरियो सी करती माऊ उठ चा करी दिन निसरियो सूरज उचकर सीतरे कांदे त्या करी दिन निसरियो
सी करती माऊ उठ ता करी दिन निसर्यो तारो उग्या लेर झावली पीसणो नानो पीस निवेड तावली पीसणो भाभी उठी देर धमड़को आखरी दिन निसर्यो और टिंगर करे धिणाप झगड़ता भीतरी टिंगर करे धिणाप झगड़ता भीतरी और जोवे बैठा हुए तावड़ी आखरी दिन निसर्यो और सी करती माऊ उठर चा करी दिन निसर्यो सूरज उचकर सीतरे कांदे क्या करी दिन निसर्यो। तो आलोक जी असल में आप आज की बात करा बहुत ही असाधारण कवि हाँ और एक बड़े हाँ बोलो आप जी की कविता सुनाई है वह हमारे हिंदी कवि संग्रह जी को अनुवाद भाषा में पढ़नी चाहूँ ताकि जी का लोग राजस्थानी रे टाल दूसरा दर्शक जरूर मैं भी जाने बहुत बढ़िया लोग जी की कविता का अनुवाद हिंदी में पढ़ना चाहूँ आप रे जरूर गीत में चौथो गीत है रवि ने उचक सीत के स्कंदों की लुका छिपाई दिन निकला रवि ने उचक सीत के स्कंदों की लुका छिपाई दिन निकला सी करते माँ ने उठकर चाय बनाई दिन निकला सी करते माँ ने उठकर क्या बात है अच्छा दिन निकला शुक्र उदय पर उठी और लेकर बर्तन में अन्न पीस उसे बारीक शीघ्र ही होते हुए प्रसन्न शुक्र उदय पर उठी और लेकर बर्तन में अन्न पीस उसे बारीक शीघ्र ही होते हुए प्रसन्न चक्की को भाभी ने अंतिम घुमाई दिन निकला चक्की को भाभी ने अंतिम घुमाई दिन निकला उत्तर दिशा की शीत हवा से बचते बैठ पछीत हिंदी में शब्द कौन तो पछीत राखी और नीचे लिखे दीवार के सारे लगे पत्थर की पट्टी झगड़ रहे बालक करते तेरी मेरी भीत जो रहे हैं बाट धूप की बढ़े कड़ाई दिन निकला जो रहे बाट की बढ़े दिन निकला सी करते माँ ने उठकर चाय बनाई दिन निकला। और राजस्थानी में अनुवाद बहुत बढ़िया अनुवाद अब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। असल में राजस्थानी कविता रो हिंदी में अनुवाद करना बहुत अब को काम है बहुत औखो काम है। अब क्या करी रोकी अनुवाद कर देवे कोई लेकिन कोई समर्थ अनुवादक हुए जी को बिन अनुवाद ने निभा भी देवे। आपने बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत लकदाद आपरी विद्वता ने प्रणाम बहुत बढ़िया है। आप बहुत लगातार काम कर रहे हो और आलोक जी री कविताओं गए गीत रे माध्यम से हिंदी में गई और हिंदी रे माध्यम से फिर आगे बांग्ला में भी गई। ये काम रो जस जी है वो आपने है और आलोक जी की कविता ने है। आलोक जी मतलब आलोक जी रे कवि में एक बड़े कवि होने जी की खासियत है वे सगड़ी खासियत मौजूद लोकानुभव संवेदनशीलता अभिव्यक्ति कौशल धरती और सृष्टि रे कण कण सु लगाव मेहनत कस मिनकरी क्रियाशीलता ने आप शब्दा में पिरोया शेर दे मन में संवेदना जगावण को जी को अनूठो काम है वो करो। धरती ने सोरी और सुखी बनाने को काम जी को एक कोई कवि करया करे वह सगला जतन जी का है मोहन जी आलोक लगातार करता रहा। और मैं एक बात और भी कहनी चाहूँ कि असल में आपने ये कार्यक्रम रो नाम है आलोक रो उजास। आलोक असल में लोक रा पर्याय हो गया और वो असल में आलोक रो उजास नहीं हो तो लोक रो उजास कार्यक्रम जी को है वो एक चल है। असल में लोक और आलोक जी का है वे अलग नहीं है। लोक रो आलोक है और आलोक रो उजास है और लोक रो उजास है। एक गए गीत में एक बहुत बढ़िया गजल नुमा एक गीत है और क्योंकि जी का गजल राजी का जानकार लोग है वे बता सके तो के बूझे है हाल भाईला दिन काटा करता आटो दाल भाईला दिन काटा के बूझे है हाल भाईला दिन काटा करता आटो दाल भाईला दिन काटा सिर पर एक झोपड़ी ही की छाया ही सिर पर एक झोपड़ी ही की छाया ही गड़ग्यो वीरो पाल भाईला दिन काटा के बुझे है हाल भाईला दिन काटा करता आटो दाल भाईला दिन काटा ना जोगा ने सो क्या जोगा देख देख ना जोगा ने सो क्या जोगा देख देख दाब दाबर झाड़ भाईला दिन काटा और डूबन शू डरता आगोची बांध बांध डूबन शू डरता आगोची बांध बांध पानी याडी पाल भाईला दिन काटा रंग बदल गयो काल की लिए कूट कूट लीली कर दी खाल भाईला दिन काटा
जूनी भुगती जीवन तो कई देहा, जूनी भुगती जीवन तो कई देहा, आए दिन रा काल भाईला दिन काटा, और की तो हाई रे आखियाई महंगाई, और की तो हाई रे आखिया ई महंगाई, कर दी ना बेहाल भाईला दिन काटा, और कुशल खेमरा समाचार बस इतना है, मरिया को नी हाल दिन काटा हा। और देखो क्रांति रो आगाज कर देवे कवि कि क्रांति किया आवे, ई उडीक माथे कई बस्ती में भी आवेला भूचाल दिन काटा हा। ई उडीक माथे कहीं बस्ती में भी आवेला भूचाल भाईला दिन काटा हा, के पूजे है हाल भाईला दिन काटा, और करता आटो दाल भाईला दिन काटा। तो बहुत सहजता शू बात कही है। और मैं चाहूं कि नीरज जी जिकी हमारी कहानियां है, असल में मोहन आलोक जी की कहानियां आप संकलित करी, संपादित करी, और हमारी कहानियां की शुरुआत जी की है वो नीरज जी 1972 में हमारी पहली कहानी छपी ना। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं आपने अर्ज हाँ, और ये मैं कहानियां पर आप हाँ वाह जी की कहानियां लिखी मैं वह मोटा कहानीकार है। आप बात तो कुकरास में हमारी कहानियां है, एक कहानी संकलित करी कुकरास सामर्थ्य संपादन में जी अकादमी छपी कहानी संग्रह, उनमें एक खासियत मोटी आ रही कि वह कई कहानियां री पोथियां उन टाइम मैंने पढ़ने वास्ते मिली। जी साहब पूरी में रहा करता तो वह जिको पलंग माचो हो जी करे नीचे किताबें रख लिया करता था, पट्टी पर भी किताबें रहती 98 और नीचे पलंग रे नीचे खिड़की में रैक में किताबें रही होती। तो वह जिन कहानीकारों ने शामिल करना चाहता वह कई कहानियां बांसता, और वो सीखन री बात हर वास्ते ही कि वह जी की कहानियां ली वारी प्रेस खुदरे हाथ से लिखकर तैयार करी। वह समरूपता रे हिसाब से राजस्थान न्यारी न्यारी बोलियां है, भाषा रूप है, शब्द रूप है, वरना एक ढाले में वह खुद आप रे हाथ से लिखता, पेन से लिखा करता है। तो उन्हीं टाइम मैंने याद आवे आलोक जी री 2-3 कहानियां पढ़ने मिली, मैं भी बांची वहां आलोक जी री कहानियां ने हरावल में छपेड़ी ही कहानियां। वह चाहता कि रामू का को कहानी ली जावे, पर रामू का को कहानी ली लेर उन टाइम कुंभी पाक कहानी लिखी जिसकी सरग नरेग के बारे में कहानी है। तो आज की कुंभी पाक कहानी है 1972 में छपेड़ी है। मोहन आलोक जी जब आप बात करा कहानी री नवी कहानी री, तो वो जो टाइम है नई कहानी रो वो लगे के 70 रे पछे कविता और कहानी जी राजस्थानी में आधुनिकता री बात करा, अपन नवी बात करा वह 1970-71 रे बाद एक बदलाव री बात करा कहानी में। तो बात है 1973 में, 74 में, 75 में छपती रही कहानियां। आलोक जी कवि रे साथे साथे कविता में खूब पण वह कहानी ने नहीं छोड़ी। मैं जागती जो संपादक रहे उन टाइम वाने कहानी मांगी तो वह कहानी भेजी। और लारले दिना लील टांस में एक बारी नायाब कहानी छपी गमछो, आपने याद होगा गमछो बिल्कुल गमछो। आप कह सका कि भारतीय कहानी में छुआछूत ने ले जिन ढाड़े उन कहानी बुणगट है वह बेजोड़ कहानी है। तो यादगार कहानियां हैं बिल्कुल दलित विमर्श की कहानियां में 2002 में मोहन जी आलोक रिक्शे वालों कहानी मारे कहणों से मारे अर्ज करण से, तो एक कहानीकार वास्ते एक रचनाकार वास्ते ओ पण घणो जरूरी हुए कि कोई संपादक है, कोई मित्र मंडली है, कोई संस्था है, कार्यक्रम है, इन ढालेरा कार्यक्रम एक रचनाकारी रचनात्मकता ने बढ़ावे। तो मोहन आलोक जी 1973, 74, 75, 81, 82, 83 ऐसी की कहानियां छपी है कहानी संग्रह में। उन में दियो नामी कविरी नामी कहानियां। और आ बात भी लिखी है कि इन कहानी संग्रह पांचा पचे कई लोग आ कैसी के कहानीकार मोटा है, कवि से मोटा कहानीकार है। मोहन आलोक री कहानियां जी की है वह हर एक कहानी रे पछे वा कहानी कठे छपेड़ी है, वह बात भी उनमें लिखड़ी है। और इन कहानियां रे बाबत एक लंबी भूमिका लिखी है। इन भूमिका इन काम में कई बार मैंने मोहन आलोक साथे गंगानगर रेवण रो
अवसर मिलियो। कई बार मोहन आलोक सूरतगढ़ आवता उन टाइम रेवण रो साथे काम देखण रो समझण रो एक साहित्य री दीठ मिली। इनी मोहन आलोक नी कहानियां रे दाई राजस्थानी रा कई रचनाकार है जिका कहानीकार है पण कहानीकार रूप में ओळखी जे कोनी। दाखले रूप में मैं आपने नाम लेवणो चाहूं मानयोग ओम पुरोहित कागज रो। ओम पुरोहित कागज जी री राजस्थानी में कई कहानियां छपी। हमारी शिक्षा विभाग रा जिका शिक्षक दिवस प्रकाशन निकले वहां में कई कहानियां छपेड़ी है और हमारी बिल्कुल बिल्कुल मन की इच्छा है कि मारो भी एक कहानी कई अंत पे कहानियां भी हमारे जान में है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो संजोग नहीं बन सके। जिका राजस्थानी रा हेताड़ू हाँ रचनाकार हाँ अपने चाहिए कि जिका राजस्थानी रा लेखक है। कई लेखक राजस्थानी में लिखना छोड़ दियो माने लिखनो नियमित रूप से रहे छपता रहे वह में ऊर्जा बनी रहे। इन वास्ते जरूरी हुए मित्र मंडली और साथे साथे संपादक पत्र पत्रिका प्रकाशन अज की राजस्थानी री अफखाया छानी कोनी। मैं एक मारे आलेख में लिखियो कि मोहन इन सदी रा लूठा कवि है, 20वीं सदी रा लूठा कवि है। मैं एक जगह आ बात लिखी और मैं आज इन कार्यक्रम में मोहन आलोक हाजद आबाद कही और आज भी इन बात माथे कायम हूं कि मोहन आलोक राजस्थानी आधुनिक कविता रा बेजोड़ कवि है। वह जिता प्रयोग करिया जिन ढालेरा काव्य बरतिया उन ढालेरो उन रे मुकाबले कोई दूजो नाम अपने सामी नहीं आवे। मारा एक आलोचक मित्र इन बात में केर कटनी करी या खारिज करने रो कोशिश करी कि मोहन आलोक मोटा कवि कोनी और हर एक कवि रे जीवन में कई बातें रिया करे। तो मोहन आलोक री जी गै गीत किताब ही उन माथे भी कई समीक्षावां कई टिप्पणियां रही। तो एक रचनाकार ने आलोचक जी को वह उनसे किन ढालेरी तकलीफ हुए पीड़ हुए इनरी बानगी में आपने कार्यक्रम में एक सोनेट राखना चाहूं। मोहन आलोक रो एक अंतिम सोनेट जिको पोथी रे 102 नंबर सोनेट है वो आप देखो जिक्र में राजस्थानी आलोचना के बारे में मोहन जी आलोक क्या कहवे। ए आजकल रा श्री ए छोरा कोई कविता री कहानी री एक आध मांड ओली और अब बणियोड़ा साहित्य सांड चौड़ा कर कर चाले जिका घना दोरा आने बूझे जे कोई जे थे साहित्य रो अर्थ बैठ और बूझो भाई समीक्षा चीज हुए तो एक ऐसी साहित्यकारी खीज हुए एक दूजे पर मारी लाधेला आई पेट इनी पेट पर करिया करे है गरज आपरी परख नुई सी कोई फिल्म देख रात में दिनों के गाना गागार लिखे और ढूंढे थारी कविता रे माई तरज जे आप इनरी मित्र मंडली रा सदस्य नहीं हो तो नहीं आप रे लेखन रो भविष्य। तो वो जी को सोनेट है सोनेट विधा बाबत में मोहन जी कहा करता है कि सोनेट बहुत पर्सनल सी चीज हुआ करे जिन बात ने आप कविता में नहीं कह सका जिन बात ने कविता में नहीं कह सका वह सोनेट में कही जा सके। किणी पण छंदरी और आधुनिक बिल्कुल बिल्कुल आप ये खासियत हुआ कि किन बात ने आप किन विधा में कही सको किन फॉर्मेट में कही सको वह की बात हुआ वह बात ही उन विधारो चुनाव करे। तो हमारी जान में आलोचना पेटे मोहन आलोक जी की बात कह रिया है कि आलोचक और आलोचना ने घणो संवेदनशील होना चाहिए। आलोचना ने चाहिए कि आलोचक और आलोचना रचनाकार सु खुद ने मोटा नहीं क्योंकि आलोचना और आलोचक जो मूल आधार है वो रचना और रचनाकार है। तो रचना रे लारे लारे आपने जानो है उनमें देखनो है परखनो है। ये रचना बढ़िया है तो आलोचना बढ़िया उसी और राजस्थान में आलोचना बहुत बढ़िया बहुत बार मेरी सार समीक्षावां लिखी जाए कहानियारी आलोचनात्मक दीठ नहीं हुए। मैं इन आप हमारी तारीफ फगत एक संस्मरण मानो कि पारस जी अरोड़ा मैंने एक दिन फोन करियो और नीरज तने समीक्षा लिखनी को नहीं आवे। मैं क्या कहीं समीक्षा लिखनी को नहीं आवे बताओ कहीं कहीं कमी रहेगी कटे रहेगी आप कटे पड़ी कि नहीं तने समीक्षा लिखनी आवे ही कौन थे बात तो बताओ क्या हो चलो थे बताओ मैं सीख सू समीक्षा लिखनी क्या लिखे जाए बताओ थे जिया क्यों नहीं रे मैं यहाँ लिखे तो समीक्षा और करे तू आलोचना
तो आलोचना और समीक्षा में जिको आंतर हुआ देखण समझण की जरूरत है। समीक्षक है जिका खुद ने आलोचक माने कि समीक्षा री जी किताब ने आलोचना री किताब वह एक दृष्टि न्यारी हुआ है। जिका पढ़े लिखा लोग है, कॉलेज में पढ़ावे, स्कूल में पढ़ावे, थोड़ी घनी एमए करेड़ी है, वह जाने कि समीक्षा तो कोई भी पोथी कोई लिख सके। समीक्षा करनो एक तकनीक है। बिल्कुल आप रे सामी कोई पोथी आप समीक्षा लिख पर उनमें आलोचकीय दृढ़ सु उन देखनी परखनी परंपरा रे मायने पूरे साहित्य रे विकास रे मायने उन पोथी परखनी मारी जान में एक न्यारे ढाले और इन काम वास्ते बहुत बढ़िया इन बात में लेर नाराजगी जाहिर करे कि समीक्षक खाली थई हो। तो मैं कहूं कि खाली एक होने से नहीं है। अब लाल कथा रंग में अर्जुन देव चारण जी की बात मैं कहनी चाहूँ। अर्जुन देव चारण की कि राजस्थानी में आलोचना रे मायने 10 नीरस दैया होना चाहिए। इनरो अर्था वो है कि राजस्थान बहुत बढ़िया आलोचना में जब खूब लोग काम करेला तो आपने आलोचना रे एक तस्वीर दिखेला। एक आलोचना रे आंगने में बिल्कुल राजस्थानी री आधुनिक कविता ने ले टॉप 10 नाम सु एक अवधारणा दी। उन माथे कई मित्र कहो के टॉप 10 वाले जी कई तो जब आपरी भगत बदल गयो, आपरी भाषा बदल गई, आपरी दीठ बदल गई, तो राजस्थानी आलोचना में भी वह शब्दावली व दीठ बदलनी चाहिए। आलोचना कोई बहुत बढ़िया नहीं होनी चाहिए। जब तक आप आम आदमी सु नहीं जुड़ोगा, जब तक आप मैं अठा भी कहनी चाहूं कि जे टॉप 10 रे मायने 10 नाम में आपने गिनाया और 10 में आप 7 नाम से सहमत हो और आप कहो 8वां नाम वो नहीं वो होना चाहिए, 9वां नाम होना, तो 10 नाम रे बाद में भी घना नाम हो सके। आप 10 न्यारा नाम ले आप ढंग सु उन आलेख ने उन कविता ने जांचो परखो लिखो कौन मना कर रही है। अगर मारी जान में मारे बता आधुनिक काल रा 10 कविया में आपरी सहमति 7-8 कविया में है तो मैं समझू कि मारो काम सफल है। मैं तो आ तक मानूं कि 10 नाम बिल्कुल है वह 10 नाम आप छोड़ दे रहा हो, आप दूजा 10 नाम ले और काम करो। राजस्थानी में कोई अतिशयोक्ति में बात केवड़ी नहीं है। राजस्थानी में आज की तारीख में जे गिनती करोला आप तो 1000 से बेसी कवि मिलेला आपने। जिन भाषा में आपका मनोहर शर्मा जी कहा करता और बात खरी भी है कि राजस्थानी में जी छंदरी परंपरा रही है, मौखिक और श्रुति काव्य परंपरा रही है, लोक साहित्य रही है, दुआ लिखन रही बाण रही है। सोनी जी आपने एकदम उदाहरण है कि राम स्वरूप जी किसान रा पिताश्री किसी उम्र में दोहा लिखना चालू करिया है। तो एक रचनाकार में रचनात्मकता तो है, पर राजस्थान में जिन ढाले घर घर में रणबांका हुआ इन जमीन रिया खासियत रही कि अठे न्यारे न्यारे भावारा न्यारे न्यारे ढंग सु जीवन ने देखण वाला भोगण वाला काल ने काटण वाला तोड़न वाला शब्द धर्मी हुआ है, कवि हुआ है। तो हमारी जान में राजस्थानी कविता में और पूरे साहित्य में खूब काम करने की दरकार है। आप समीक्षा और आलोचना रह सीगे सब मिलकर काम करें। आज एक रचनाकार ने 2-3 काम करना पड़े। हाँ जी, हाँ सोनी जी बिल्कुल आलोक जी ने सोनेट के माध्यम आप बात ने आगे बढ़ाई और आप चलता आलोचना पर जिकी है तो बहुत अच्छी बात जिकी आलोचक और आलोचना ने ले जिकी बात और खासकर आजकल की आलोचना पर जिकी बात है बढ़ते ले गया आप फिर आलोक जी पर पाछा मुड़ा जी और आप जिको 100 सोनेट जिको जिक्र करो। हाँ सर आवाज को साउंड आ रही है आपकी आवाज। हाँ बोलो सर। आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो 100 सोनेट जिको जिक्र करो असल में 100 सोनेट जिको है वो अंग्रेजी में रो छंद है, विदेशी छंद। शेक्सपियर बहुत सारा सोनेट लिखा और मेरा बाद में हिंदी में त्रिलोचन जी लिखा। सोनेटरी भूमिका 100 सोनेटरी जी की भूमिका है बा एक बेजोड़ भूमिका जी के सांवर जी लिखी और में बात लिखी कि आप थी बाचा पचे आप जटे हाँ बटे शू की आगे बढ़ाला
अपने अनुभव संसार में की बढ़ोतरी हुएला, सासरा आदि पक्षी पक्षी सामने आवेला, ओढ़ छोड़ी चीजा ने नुए सिरे से ओढ़ खाना, नुए रूप में नुई दीट सु, नुए बकत खातर, नुओ चंदर, नुई पीर खातर बंद लेर आई है आपोथी। असल में आलोक जी की एक एक कविता है, आलोक जी एक एक पंक्ति जी की है, वो आदमी ने नई दृष्टि देवे, सोचन जी का द्वार खोले। और यही आप जिक्र करो राजस्थानी धरती रो जिक्र करो कि राजस्थान की धरती की जी की है खासियत जी की है, वहां कविताओं में उजागर हुई है, तो इसी एक खासियत उजागर करती है कविता जी की है मैं थोड़ा हाँ काल ने आप जी को काल अभी अभी जिक्र करो तो हमारे याद आ गया बात। हाँ सर। मैं राजस्थान धरारा वासी पे थामा भूचाल ने और जग में काल मिनक ने तोड़े भी तोड़ा हाँ काल ने। मैं राजस्थान धरारा वासी मैं थामा भूचाल ने जग में काल मिनक ने तोड़े भी तोड़ा हाँ काल ने। चारों मेर रेतरो समंदर पहाड़ सरीखा धोरा सुना साव मोतरी माफक तनसू मनसू कोरा बा सागण कबीर री माटी जिकी मिनक ने रूंदे पण भेण माटी ने रूंदा होर दोरा सोरा। मैं राजस्थान धरारा वासी मेथा मा भूचाल ने जग में काल मिनक ने तोड़े मैं तोड़ा हाँ काल ने। और अड़गो जारी धुन पर गाता चढ़ता गिना न ढाल ने जग में काल मिनक ने तोड़े मैं तोड़ा हाँ काल ने। तो इतरिया आलोक जी की कविताएं है, एक एक कविताएं अनूठी है। असल में वो बानगी संग्रह हमारे सामने है और बानगी में आलोक जी का कविता संग्रह मौलिक कविता संग्रह जी का पहले रहा है गए गीत चित मारो दुख ने चिड़ीरी बोली लिखो दाखड़ा आरे अलावा जी की बहुत सारी कविताएं जी की फुटकर रूप में जी की कविताएं ही जी की आप यानी रुबाई जी को छंद हो रुबाई छंद में आप शीर्षक सो 50-55 रुबाया जी की है आप लिखी बे रुबाया ही में है। और एक जी की बकरी शीर्षक सो एक प्रगतिशील कविता है बाल कविता बा कविता भी में शामिल है। और एक जी को एक खेजड़ी पर जी का है ना अपने कुंडलिया छंद बहुत सारा कुंडलिया छंद है खेजड़ी पर वे भी में शामिल है। और आप अगर एक याद करा आलोक जी रो एक संग्रह एक लंबी कविता वन देवी अमृता नाम से जिकी भूमिका भी बहुगुणा जी लिखी वहां सुंदरलाल बहुगुणा जी लिखी और जिका हाँ सुंदरलाल जी बहुगुणा जी लिखी और हमारे हाथ से ही लोकार्पण हो। और अभी संग्रह की खासियत है कि भी एक तरफ पूरी कविता जी की वन देवी अमृता जी की है एक पेज पर राजस्थानी में और दूसरी पेज पर भी ट्रांसलेशन यानी अनुवाद है अंग्रेजी में। तुषार घोष तो प्रकृति ने खासकर पर्यावरण की रक्षा खातिर जी का बलिदान हुआ है और शेषु बड़ो बलिदान जी को राजस्थान में जी को अमृता देवी और 363 जी का लोग जोधपुर जिले रे खेजड़ी गांव में शहीद होया पेड़ा की रक्षा वास्ते बाने लेर जी को एक बड़ो काव्य जी को वहां सिरजो। और इतनी रचनावा जी का पाठ जी का भी होना चाहिए लगातार। तो मेरे अलावा मैं थोड़ी सी बात नीरज जी आपसे और साझी करनी चाहूँ। मैं पूछना चाहूँ कि अनुवाद रो जी को काम है खूब काम करियो वहां एक तो चेखवरी कहानियां रो अनुवाद करो बिल्कुल सोनी जी आलोक जी कहानियां मोहन आलोक रो को कवि कहानीकार साथे साथे अनुवादक रे रूप में राजस्थानी में घणो काम है। मैं जिन ढाले रही आपने बात बात बताई भूमिका री आलोचना री मारी की घरू बात बताई वाज की मैं बात करी आलोक जी रे मारे ऊपर आशीर्वाद होने रे कारण से बनी। तो मैं जी की बात कह रही हूँ या मैं एक विचार ने बना सक्यो एक हो सक्यो कि बात माथे तो उनरो जस आलोक जी ने जावे। आलोक जी पंजाबी में डांखड़ा ने डके नाम दियो खूब चावी ठावी पोथी रही डांखड़ा आलोक जी पोथी 1983 में छपी डांखड़ा और इतवारी पत्रिका में 1976 से 80 तक लगोलग छपता रहा। लारे जो कार्यक्रम आदर जो मंगल जी बादल और आसू जी करियो मारे निवण करता था उनमें डांखड़ा री घनी चर्चा करी उनने आपा अठे नी कर आ केवणी चावा के
डांखड़ा रो जो पहलो भाग हो वो राजस्थानी में शिवरतन थानवी जी के आई तो एक ढंगरी चीज ही जी ने बंद कर दी और उन रे पछे डांखड़ा 185 डांखड़ा री किताब एक और निकाली आलोक जी और अबार आलोक जी जब एक किताब अपने सामने आई है हमारी जी की अंतिम किताब है वह है डांखड़ा नोट आउट और डांखड़ा नोट आउट में आप जे देखो नोट आउट अच्छा परिचय में सेवट में आलोक जी लिखवायो है संप्रति बीमार तो बोधि प्रकाशन से आज छपी है वह बीमार भी उन अलावा की नहीं लिखियो वह परिचय लिखियो पूरो और उन पछे लिखियो संप्रति आसू जी इन बातरा गवाह है आने देख रेख में वह पोथी छपी वारी इच्छा थी वह बीमार आ पण फिर चाहता कि किताब छपे वह मैंने फोन करियो कि नीरज तू यहाँ करके डांखड़ा की किताब एक और छपानी है तू बीकानेर में पतो कर अपने लेकिन दो है साहब भी मैं या तो थे क्यों मैं वहां कहे से खर्चे रो एस्टिमेट वगैरह ले रहा है और किस प्रकार का हो सके वो करिएगा आप छपा ले वहां बाद में माया मर्जी से हमारी बात होगी तो बोधि प्रकाशन से सामने आई पोथी तो मोहन आलोक जी अनुवाद रे सीगे आप देखो कि एक मिनट में बीच में बताना चाहूँ कि वो जिको डक्के रो जिको आप जिक्र करो ना डक्के पंजाबी में मूल रचनावा है असल में राजस्थानी वाला डांखड़ा रो अनुवाद नहीं है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो स्वतंत्र हाँ नहीं रचनावा है अलग देश त्यागी जी विराजे अपने बीचे अपा जाना के मोहन आलोक जी जिन ढाले नॉनसेंस रो लिमरिक छंद डके दियो वे आपने जीवन में व्यवहार में आत्मीयता में भी इन ढालेरा बेजोड़ा वह फोटो भी खिंचवाता तो कहता है कि सुना सुना कि थोड़ा सा हंसो मतलब वारे साथे रहे होता एक जीवंतता रहे होती बहुत खुल के आशा करता कोई वह डांखड़ा याद कर रखता वाने वरदान हो के आपरी रचनावा याद रहे होती घना कवि ने सोनेट में कई आपरे ढंग से सुनाता वारे ढंग से सुननो अपने आप में एक नए अनुभव ने लेवनो है तो आप देखो उमर खयामरी रुबाइयां बात करी उमर खयामरी रुबाइयां राजस्थानी और अंग्रेजी में बोधी प्रकाशन सामने एक बेजोड़ पोथी है जफरनामा धनपद और अब आज की डांखड़ा नोट आउट पोथी है इन परिचय सु मने ठा पड़ियो के अग्रोक नाम सु एक महाराजा अग्रसेन माथे भी महाकाव्य हिंदी में लिखियो आलोक जी न्यारी न्यारी विधाओं में न्यारे न्यारे छंदा में काम करियो और साथ ही साथ वह आज की हसन हसावण री व्यंग करण री जून में जीवट रेवण री जी की बात है वह अबनेरा किस्सा नाम सु पोथी में घनी दमदार रूप सु राजस्थानी में देख सका अबने नाम रे एक पात्र ने राजस्थानी में रचित करियो वह और वह जी का छोटा छोटा किस्सा बेजोड़ ढंग सु लिखा वह अपने आप में राजस्थानी गद्य एक नई तरह री वानगी कही सका आलोक जी बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बीच में बात आपने जी जरूर जरूर बताओ मैं आ बात भी याद करवाना चाहूँ कि आलोक जी चाहता है कि भी दुनिया री जी की महत्वपूर्ण जी की रचनावा है बे आपने राजस्थानी राज्य का पाठक है साहित्यकार है हमारे सामी आवे तो वहाँ छह खबरी कहानियां रो राजस्थानी में अनुवाद करियो और वो एक पूरो कथेसर रोज को 80 पेज रोज को एक अंक है पूरो रो पूरो छह खबरी कहानियां रो वो आलोक जी रो मतलब पूरो अंक जी को तैयार करेड़ो है कथेसर रो और इनमें अनुवाद इतो सरस और इतो सहज है कि पढ़ने वाला नहीं यूं लगे कि अभी वो छह खबरी का कोई राजस्थानी रो रचनाकार हो बिल्कुल बेजोड़ बेजोड़ अनुवाद हाँ बात भी एक जरूरी ही हाँ सर आप बताओ कोई बात करिए अनुवाद नहीं तो फिर मैं आप अनुवाद रे सीगे वारो लांठो काम देखो के न्यारे न्यारे धर्म बात ने वाणी ने छंद ने अब पाली रे ग्रंथ धमपद ने लेर बैठ गया तो आलोक जी जितो लिखियो उनसु पढ़ियो वह प्रयोग करता कविता में आप कोई कविता देख लो वारी वह नई कविता रीति की है कई बार आ के होता कि आ कविता जी की है एक लाइन माथे चाल लाग गई वास्ते इन्हें धरे ने तोड़न वास्ते कविता लिखी है और राजस्थानी में भाषा आंदोलन की कविताएं लिखी है
वह कन्हैयालाल जी सेठिया भाषा आंदोलन लेर कविताओं लिखी और मोहन जी आलोक भी भाषा आंदोलन लेर कविताओं लिखी। वह कविताओं बेजोड़ है। भाषा सिरे नाम लिखी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बानगी जी की पोथी है हमारी। बानगी में मोहन आलोक री रचनात्मकता ने न्यारे न्यारे रूपा में देख सका। एक राजस्थानी रो आधुनिक कवि आप नाम सु रुबाइया ने लिखे, 100 सोनेट लिखे, दाखड़ा लिखे, वेलियो छंद लिखे, कुंडलियां लिखे, कुंडलियों छंद लिखे, सोरठा लिखे। अब आ कहो के कई जगह कवि आ कहे के जिकरी छंद माथे पकड़ नहीं हुआ वो नई कविता मांडे, रबड़ छंद है। पर आलोक जी जिका है आपरी छंद में जिकी पकड़ है, समझ है, भाषा रूप है, केवणगत है, वह न्यारी न्यारे पोथी में सिद्ध करी। मैं एक बार आलोक जी तुम बात करियो, बंतड़ करियो, वो बिणजारों में छपी उन पाछे 10 राजस्थानी राज्य का रचनाकार है, उन साथ हमारा जिका साक्षात्कार वाली पोथी सृजन संवाद नाम से छपी, उन एक दाखलो देवणो चाहूं। आलोक जी ने मैं पूछो कि कविता आप कद लिखो, तो वे कहे कि कविता प्रयोग जो है वो कोई बसंत आवे नहीं तो प्रयोग लिखो, प्रयोग हुआ बसंत में। और जे अच्छा बसंत में प्रयोग नहीं हुई, कोई बात कोई विचार ध्यान में नहीं आयो, तो फिर अगले बसंत ने उड़ी को वह कोई एक छंद सुनाया, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, जूने कविरो कोई कियो, तो वसंत में कृपा होया करे। और कविता लिखण वास्ते छंद नवो रचन नवी ढालेरी कविता लिखण वास्ते वसंत ने वह सबसु मोटो मानता। और वह कहता कि जे इन वसंत में वो काम करीज गयो तो ठीक है, जे नहीं करीजो तो फिर 1 साल तक उड़ीकता रहो। तो साल भर तक उड़ीकता नहीं, वह पढ़ता। वह राजस्थानी और भारतीय भाषा वाला 100 कवियारी कवितावां मलयालम रा लूंठा कवि साहित्य अकादमी रा पूर्व सचिव के सचिदानंद अनुवाद करियो अंग्रेजी में सिग्नेचर नाम से, तो वह राजस्थानी कवि रूप में एनसाइक्लोपीडिया में जी एंट्री है 4 एंट्री करी जी, डाखड़ा री एंट्री करी जी। तो इन साथे साथे एक और बात मैं आपने साझा करनी चाहूँ। राजस्थानी में अखबार की समस्या है, प्रकाशन की समस्या है, तो एक मीरा संस्थान नाम से चालू करियो, रूपराम आशा दीप नाम से जिका अपने संपादक हा, वारे संपादन में गोरबंद नाम से एक पत्रिका चालू करी, कई वर्षा तक पत्रिका चलाई गोरबंद। वह आप हल्के रा लेखका ने घणो सहयोग करता, सुधारता, बतावता, सीख देवता। तो असल में मोहन आलोक है वह खाली एक लेखक कवि रे रूप में ही आगे नहीं बढ़िया, वह आपरी पूरी पीढ़ी ने, आपरे युवा वर्ग ने भी इतने सम्मान रहे साथ है आपरे भाषा में तैयार करियो। एक तो मोहन आलोक रो राजस्थानी साहित्य, आधुनिक साहित्य में लूंठो अवदान क्यों जा सके। हाँ सोनी जी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं आपकी बात नहीं आगे बढ़ाऊंगा। असल में आलोक जी का है वो छंद री साधना बहुत जबरदस्त करी, और छंद साधना भी छंद री साधना हो सके है जिको छंद प्रचलित छंद है, दुआ छंद है राजस्थानी में प्रचलित है, सोरठा है, कुंडलियां है, ए जिका छंद है या वेलियो है, यारी साधना तो करी जा सके। लेकिन वह सोनेट री साधना करी, सोनेट राजस्थानी में पहली बार ले रहा, और फिर वहां ने इतो जबरदस्त साध्य के कोई भी बात सोनेट में कह दी, साधारण सी बात ने असाधारण रूप में व्यक्त कर दी, और सोनेट में मैंने कह दी। लिबरिक जी को छंद है वो ले रहा और वे इतो बढ़िया तरिया दाखला में व्यक्त कर दियो। कोई आके ही कौन सके कि भी वो छंद जी को कवि रो साध्योड़ो कोनी कोई छंद जी को में शुरू में कोई आदमी कोई छंद रहते है तो वो ये लागे कि वो छंद री साधना है को नहीं, और धीरे धीरे साधना करते 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 एक तपस्या है, एक लंबी बिल्कुल कई वर्षों जी कोई भी आदमी साध पावे। तो ई तरियारी जी की तपस्या करने वाला जी का तपधारी कह सकूं मैं आलोक जी ने। तो इतने छंदा ने जी को साध्या, और छंदा ने साधने अलावा नई कविता में भी बिल्कुल आंतरिक जी की तुक जी की मिले, और जी की लयात्मकता है हमारी हर एक कविता जी की है वह याद रहने वाली कवितावां हो जाए। एकदम ठीक बात। मैं तो एक बार मैं आपने याद करवाऊं एक
हाँ जी एक जिक्र करनो भूल गया, एक को एकर फेरू राजिए ने सोरठा भी हमारी एक बहुत प्यारी रचना है जी की राजिए ने संबोधित करके और फिर सोरठा लेके आवा। गौरबंद पत्रिका में छपी वो अंक निकले। अच्छा, गौरबंद में है। गौरबंद में रूपराम आशादीप नाम जिक्र करियो मैं, पत्रिका में एक विशेष अंक छपियो एकर फेरू राजिए। जी 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 सोनी जी दो बात और जोड़ने हमारे साथ है। मोहन आलोक जी का है बिल्कुल बिल्कुल रचनाकारा में प्रेरणा देने वास्ते कई काम करिया। वहां बड़ा कामा में एक बड़ो काम और वारी दीठ कही सका, वारी अपनायत कही सका, हेत कही सका कि वे राजस्थानी रे वास्ते एक पुरस्कार की घोषणा करी। इन पेटे आसू जी और संदेश जी बेसी बतावेला। अच्छा। महेंद्र मोदी जी री पोथी वाने आलोक जी एक नयो पुरस्कार चालू करियो और वाने वा इतनी पसंद आई कि वह पुरस्कार घोषित करियो कि 2 साल रे महीने वो पुरस्कार दियो जावेला राजस्थानी रचनाओं ने। और इन रे साथे साथे मैं और अर्ज करनी चाहूँ कि राजस्थानी में मोहन आलोक इन खातर भी याद करिया जावेला कि जब पोथिया छपटी दी ही तो वह रबड़ री मोहरा सु संभावित हम कर निकाली। वह पहली पोथी ही रबड़ री मोहर है वैसे पोथी बनाई। और एक और बात आपके रूप में कहनी चाहूँ कि मोहन आलोक प्रकाशन रे रूप में खेचड़ करी और प्रकाशन राजस्थानी में अबखाई है तो चिंतामणि प्रकाशन कह दो या पिताश्री री स्मृति में प्रकाशन। आप देखो कि गय गीत जी को है, डांखड़ा है, चित मारो दुख है, चित मारो गय गीत तो छपेड़ी है, ग्राम मंच प्रकाशन नाम राख्यो है। और डांखड़ा और सोनेट भी बड़ी छपेड़ी है। चिंतामणि प्रकाशन, चिंतामणि वाली बड़ी बेटी रो नाम है तो चिंतामणि प्रकाशन नाम से चित मारो दुख ने और डांखड़ा जी की पहली पोथी छपी। बात आप री रुबाइयां जी की है, थोड़ी रुबाइयां लिख दी लेकिन वह गंभीर ही बड़ी ही तो वह एक फोल्डर रूप में, एक पत्रिका रूप में निकाले और पिताश्री की स्मृति में प्रकाशन कर दियो। और उन लारे आप देखो कि मूल्य में लिखो है कि पिता आपकी मर्जी आवे 1 से 10 रुपया तक। और सुंदरलाल बहुगुणारी जी की पोथी भूमिका में लिखी बा खेजड़ी प्रकाशन नाम सुबह एक नयो प्रकाशन चालू करियो। इन रे सागे सागे आप कही सका कि अबनेरा किस्सा आप पोथी देखो गुण में आलोक प्रकाशन नाम सु प्रकाशन दे तो राजस्थानी रे लेखक रे सामी प्रकाशन खाई रेवे। पण जे कोई लेखक मोहन आलोक जिया तन मन धन लगार इन सिगे लागेड़ो रवे उन रो 10 सदियां गावे। मोहन आलोक एक ऐसा रचनाकार है जिका आखी जून साहित्य सु जुड़िया रिया, साहित्यकारा सु जुड़िया रिया। और उन इतने लंबे चौड़े कविता यात्रा ने न्यारे न्यारे रूपा ने रंगा ने आज रे इन कार्यक्रम में आपा खूब लंबी चौड़ी बात कर सका। पण मन लागे कि सिगड़ा पखा ने एक किनी कार्यक्रम में या एक वार्ता में आपा कार्यक्रम भगत भी हो रही है तो इन डाले आपा मोटा मोट न्यारे न्यारे कामा माथे कि बंतल करने की कोशिश करी। और आ बंतल जी की है वारी याद जी की है वाने निवण करता राजस्थानी रा दूजा लिखारा जी का है वारे काम ने देखेला वाने काम माथे लिखेला आलोचना करेला समीक्षा करेला तो मोहन आलोक रे इन काम रो जस हुएला। बहुत बढ़िया। अंत में अब क्योंकि समय हो गयो है और मैं आदरणीय राम स्वरूप जी किसान रे एक दुए रे साथे कार्यक्रम रो समापन करना चाहूंगा मारी तरफ से। बाद में संदेश जी आदर वेला। शायर सुरग सिधारियो, शायर सुरग सिधारिया रोया भर भर बात, शायर सुरग सिधारिया रोया भर भर बात, कविता कड़बी काटतो धरग्यो दांती 5, कविता कड़बी काटतो धरग्यो दांती 5। आदर जोगा आलोक जी ने बहुत बहुत निवण और बहुत बहुत साधुवाद सृजन सेवा संस्थान और हमारा संचालका ने कि आप वो आयोजन राख्यो और आलोक जी ने श्रद्धांजलि देवन री आपा सगला बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करी। संस्थान रो घणो आभार के बात केवण रो है अवसर दियो अपन। बिल्कुल 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 जी।
हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद सोनी जी। सबसे पहले तो मोहन जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन। और जैसा आपने इतनी बेहतरीन चर्चा इस कार्यक्रम में की उनके बारे में, 1 घंटे में तो मोहन जी को समेटा नहीं जा सकता, ये तो तय है, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं मोहन जी को भी, और जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सभी जानते हैं। मैं 1 मिनट लूंगा इस बात के लिए कि मेरा जो संबंध मोहन जी से रहा वो कई तरीके से रहा। तरीके से ऐसे कि मेरे फादर के साथ उनका बहुत गहरा संबंध था। मैं गोष्ठियों में पापा के साथ जाया करता था, तो मुझे बिल्कुल पुत्रवत उन्होंने रखा। जितना प्रेम एक पुत्र से अपने आनंद से करते थे, उतना उसी तरीके से करते थे। और सबसे बड़ी खासियत मुझे जो मेरी समझ है उसके मुताबिक जो लगी कि किसी भी साहित्यकार की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो उसका उदार होना है। वो अगर कहीं खांचों में बैठा है, अगर वो किसी जगह बंधा हुआ है, तो वो साहित्य के साथ न्याय नहीं कर रहा। मोहन जी की उदारता केवल वैचारिक दृष्टि से नहीं है, वो प्रयोगवाद के तौर पे भी है। वो राजस्थानी के भाषा के मान्यता का जो आंदोलन है उसके पुरोधा हैं, उसके अगुआ हैं, लेकिन बावजूद उसके वो पंजाबी में भी समानांतर लिख रहे हैं और बहुत लिख रहे हैं। वो हिंदी में लिख रहे हैं, वो प्रस्तुतिकरण अपना हिंदी में कर रहे हैं। तो कहीं विरोध उनके मतलब कैरेक्टर में नहीं है, उनके वैचारिक स्तर पर कहीं विरोध नहीं है। उदारता जो है उनके जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग मुझे महसूस हुआ। दूसरी बात यह कि जैसा नाम है मोहन आलोक, वो जहां बैठे, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर रहे, चाहे वो किसी गोष्ठी में रहे, उनका आलोक अपने आप दिखा, उनकी उपस्थिति दर्ज होती थी। वो ऐसा नहीं था कि मोहन जी को आप ये सोचें कि वो वहां बैठे हैं तो वो केवल एक श्रोता के तौर पर है। उनकी सशक्त उपस्थिति दर्ज हुई है जहां हुई है, और उसकी वजह यह है जो मुझे लगी कि न तो उन्होंने गंभीरता ओढ़ी है, न उन्होंने हंसी मजाक ओढ़ा है। गंभीरता भी सहज है, और जो हंसी मजाक है, जो हास्य है, जो व्यंग है, वो भी बहुत सहज है। इसलिए वो प्रकाश बहुत अपने आप से आया। उसमें कहीं किसी तरह का ऐसा नहीं था कि लबादा ओढ़ रखा हो उन्होंने। तो मतलब जितनी बात उनके बारे में की जाए वो बहुत कम है। इतने बहुआयामी व्यक्तित्व, वो चाहे हास्य व्यंग में है, चाहे वो अब वो मंच पर अपनी एक बहुत बढ़िया उपस्थिति दर्ज करते हैं। और मुझे 50 बार कहते थे मुझे कार्यक्रम मेरा कि मुझे यहाँ प्रस्तुत कर देना, ये मेरी बारी यहाँ रख देना, यहाँ तू चला जा। तो कुल मिला के उन्हें पूरी की पूरी समझ है कि पब्लिक तक बात कैसे पहुंचेगी, चाहे वो वक्तव्य के माध्यम से है, चाहे वो कहीं लेखन के माध्यम से। तो उनके बारे में जितना समय लिया जाए वो कम है। मोहन जी अपने श्रेणी के अकेले व्यक्ति हैं जो और कोई श्रेणी में मैं रख नहीं पाता कि मोहन जी की कैटेगरी में किसी दूसरे व्यक्ति को रख दिया जाए। मोहन आलोक की एक अलग कैटेगरी है, और वो मोहन आलोक अपनी कैटेगरी के अपने अलग आदमी है। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और धन्यवाद देता हूं नीरज जी को और सत्यनारायण जी को कि जिन्होंने बहुत सार्थक बातचीत की, और सृजन के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि दे पाए। और सृजन के जो सचिव हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम की जो वो है वो प्रेरणा बने, और उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार। नीरज जी, हाँ जी, नीरज जी, 1 मिनट में एक बात करना चाहता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। वो भाइया है कि बैठक चल रही है मोहन जी के घर, और कल बार वो है ही है। हाँ साहब। तो मेरे कह के रोजीना बांगे घर जाना हुआ है जी, और बैठक में बैठना हुआ है, बातचीत हुआ है, घर परिवार की बात हुआ है। तो कल जब मैं गयो बांग रहा है तो एक पांडुलिपि के या एक डायरी मेरा हाथ लगी। तो बिंग मोहन जी की हिंदी में लिखी कविताएं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात देखने के बाद भाई इतनी कविताएं है हिंदी में कि बांग एक पोथी बन सका है। तो बात देखने के बाद जब भी टाइम मेरे मन में आई, और आज तो आपने मैं बताना चाहूँ कि सृजन सेवा संस्थान बेगी भी पांडुलिपि ना पोथी में बदलने को कार्य कर सी हिंदी कविता। बहुत बढ़िया आशु जी, मैं आपने अर्ज करनी चाहूँ कि जितनी किताब वानगी है, वानगी किताब में आप हमारे परिचय ने देख लो तो वो लिखड़ी है 56 उड़ीक में जी की पोथ्या है। उनमें
हिंदी कविता संग्रह और हिंदी सोनेट लिखड़ा है चू नाम सु, और उनमें लिखड़ो है मैं पेड़ लगा रहा हूँ हिंदी में, और बिल्कुल इस तरह आती है मृत्यु हिंदी में, इस पर हिंदी में। तो हमारी एक नहीं पांडुलिपि आपने मिलेला राजस्थानी वह हिंदी में लिखा करता, अंग्रेजी री बहुत लूट जानकारी ही समझ ही, जिया कि आप कहो कि पंजाबी में, राजस्थानी में, हिंदी में, अंग्रेजी में भाषाओं रे बंधन नहीं हो, वह पाली जेड़ी प्राचीन ग्रंथ ने ले आया। तो आप गंगानगर में हो और मां सगा साहित्यकार रो सौभाग्य है कि आप परिवार से जुड़ेड़ा हो, तो वारी जी अणछपी रचनावां है वाने आप संग्रहित करो, वाने किणी ढाले छपन रहो, जे जोग बैठे तो बैठावा आपा मिल मित्र लोग, बिल्कुल बिल्कुल जी अणछपी रचनावां जी छपेला तो मोन आलोक जी ने सच्ची श्रद्धांजलि होवेला। बिल्कुल मारो पूरा प्रयास रहे पूरा सर्जन संस्थान रो, मारा अध्यक्ष अरुण जी शहरिया साहब रो, संदेश जी रो, सुंदरम जी रो, भूपेंद्र सिंह जी रो, नवजोत बनोद जी रो, सगड़ा रो सहयोग है, और मैं पीमा था काम कर छा जी। आप रो सगड़ा रो बहुत घणो घणो आभार। बहुत धन्यवाद सर।